मैंपन होगा, जहाँ अहम होगा वहाँ श्रद्धा नहीं होती। उसके भीतर श्रद्धा नहीं होती पता। जहाँ अभिमान होता है, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ मैंपन होता है, वहाँ श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा कहाँ पैदा हुई? मैं ना के घर में, मैं ना की बेटी के रूप में, जहाँ मैं ना हो। और श्रद्धा का स्वरूप क्या है? सात सात ऋषि यह कहते रह गए, यह गलत है, 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 लेकिन पार्वती जी ने स्वीकार नहीं किया। यह श्रद्धा का स्वरूप है, यह श्रद्धा। आजकल तो कोई एक बार कह दे गंगा जी नहाने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है, हमारी श्रद्धा टिक जाती है। और जो डिग जाए वह श्रद्धा नहीं है, जो अडिग रहे वह श्रद्धा है। और जब ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास हमारे भीतर भी हो जाए, तभी हम श्री राम कथा के अधिकारी होते हैं। श्री सीताराम जी के मिलन के पूर्व शिव पार्वती के मिलन की चर्चा गोस्वामी बाप ने की। इसका तात्पर्य है श्रद्धा विश्वास का मिलन हो जाए तो हम भी श्री राम कथा की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। विवाहोपरांत भगवान शिव भगवती पार्वती को विदा कराकर कैलाश पर आए। विवाह के बाद पति पत्नी को क्या करना चाहिए, हमें श्री राम कथा से सीखनी चाहिए। विवाह के बाद पति पत्नी को मिलकर क्या करना चाहिए? विवाह के बाद पति पत्नी को मिलकर श्री राम की चर्चा करनी चाहिए, श्री राम का चिंतन करना चाहिए, श्री राम की चर्चा करनी चाहिए। गोस्वामी बात कहते हैं, निज कर दास नागरी कुछाला, बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला। भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से निज कर दास नागरी कुछाला, बागंबर को डाल करके और उस पर सहज भाव से बैठ गए। भगवान शिव श्री रामचरितमानस के वक्ता है और भगवती पार्वती श्री रामचरितमानस की श्रोता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वक्ता को कैसा होना चाहिए? कहा वक्ता को सहज होना चाहिए। बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला। सहज शब्द भी कितना सहज है। सहज शब्द में कोई मात्रा नहीं है, ना आ नहीं, सहज है। और वक्ता को तो इतना सहज होना चाहिए कि कभी कभी अपना आसन स्वयं बिछा करके बैठना चाहिए। यहाँ भोलेनाथ तो निज कर दास नागरिको छाला, और बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला, सहज भाव में बैठना चाहिए। और का बैठे सोह काम रिपु कैसे, भरे शरीर शांत रस जैसे। वक्ता को काम रिपु होना चाहिए। काम कहते हैं कामनाओं को, इच्छाओं को, काम ही इच्छा। जिसकी मति काम में लगी हो, जिसकी मति दाम में लगी हो, जिसकी मति धाम में लगी हो, वह अच्छा वक्ता नहीं है। जिसकी मति राम में लगी हो वह अच्छा वक्ता है। बैठे सहज सम्मुख कृपाला, बैठे सोह काम रिपु कैसे। काम रिपु होना चाहिए, मैंने कामनाओं का शत्रु हो। और का धरे शरीर शांत रस जैसे। वक्ता को शांत रस में बैठना चाहिए। वक्ता भी कई कई रस में होते हैं हमारे। भारत में ऐसे राम कथा के वक्ता थे जो खड़े होकर कथा करते थे। जो लोग खूब कथा सुने वो समझ ले रहे थे, कथा करते करते कूद जाते थे। तो वक्ता को शांत रस में होना चाहिए, है ना। धरे शरीर काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। उसी समय वहां पर पार्वती जी का आगमन हुआ और भगवान भोलेनाथ ने वाम भाग से आसन देकर के भगवती पार्वती को बिठाया। नमस्कार। जाने प्रिया आदर अति की जाने
ये कथा के बीच में नहीं चला जाता, कथा के बीच में यहाँ नहीं चला जाता, ये दोष है। तो जो व्यवस्था करने वाले हो पीछे बैठ जाएंगे, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। पीछे बैठे या उधर बैठे, कथा के बीच में, वक्ता श्रोता के बीच में आना बहुत बड़ा दोष माना है। वेद की कक्षा में अध्याय हो जाता है, पढ़ाई बंद हो जाता है, कथा रुक जाता है, ये रस भंग है। ऐसे मत कहीं भी उछलिए कूदिए दौड़िए, यार कृष्णा का कार्यक्रम नहीं है, थोड़ा मर्यादित है। तो जान या आदर अति कीन्हा, काम भाग आसन हर दीना। अति आदर बाएं भाग में बैठाया, भगवती पार्वती बैठ गई। भगवती पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा, हे विश्वनाथ, हे संसार के स्वामी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी दासी हूं। आप कृपा करके श्री रघुनाथ के विषय में मुझे बताकर मेरे अज्ञान को दूर करते। जो मोहर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। मेरे मन में कुछ प्रश्न है, आप जो दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं, यह जो राम है वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है या जन्मा निर्गुण अगोचर कोई ब्रह्म है? कौन राम? तुम मुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, राम सोवध निपद सुख सोई, कीयत अगुण अलग गति सोई, कीयत अगुण अलग गति कोई। और एक बात मेरे मन में आ रही है, यदि राम ब्रह्म है तो जो नृप तनयत ब्रह्म किम, नारी विरहमति मोर, एक चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि यति मोर। तो पिछले जन्म की महारानी सती ही तो है, और इन्होंने यही घटना देखी थी। खोजत फिरई अज्ञेयो नारी, अज्ञानी की तरह श्री सीता जी की गवेषणा कर रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे। तो ब्रह्म तो उसे कहते हैं जो ज्ञानवान हो, जो ज्ञान संपन्न हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सब कहा ही गया है। जो ज्ञान स्वरूप है वही ब्रह्म है। और यदि राम ब्रह्म है तो अज्ञानी की तरह नारी की खोज क्यों कर रहे थे? तो महाराज मेरे मन में यह प्रश्न उठा है, और कैसे पूछना चाहिए मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहो उठाई नाथ मोहि सोई, अज्ञ जानि रिस उर जति घर हो, जहि विधि मोह मिटय सोई कर हो। मुझे अज्ञानी समझकर मेरे ऊपर क्रोध मत करना प्रभु। आप इस विधि से मुझे समझा दें कि मेरे मन के भीतर जो मोह है, जो भ्रम है, उसका निवारण हो जाए। और श्री राम तत्व विषय की जिज्ञासा को लेकर के भगवती पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से 14 प्रश्न पूछे हैं, और इन 14 प्रश्न के उत्तर में भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण श्री रामचरित्र को सुनाया है। भगवती पार्वती कहते हैं कि मेरा पहला प्रश्न यह है
ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है, और यदि वह निर्गुण है तो सगुण वपु धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? और जब वह कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है तो उनको अवतार लेकर आने की जरूरत क्या पड़ती है? और फिर वह अवतार लेकर के किस प्रकार उदार बाल चरित्र करते हैं, कैसे उनका विवाह हुआ, अयोध्या के राज्य में ऐसा कौन सा दोष आ गया था कि उन्होंने अयोध्या के राज्य को छोड़ दिया, फिर वह वन में जाकर के कौन कौन से लीला किए, कैसे उन्होंने रावण का वध किया, और फिर अयोध्या की प्रजाओं के साथ वो कैसे अपने निज धाम को गए। महाराज, आप मेरे प्रश्नों का समाधान करते, नमस्कार करते। प्रथम सुकारन करहु विचारे, प्रथम सुकारन करहु विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु धारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु धारे, पुनि प्रभु राम अवतारा, पुनि प्रभु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा, बाल चरित पुनि कहु दारा, कहु जथा जति बीमार, कहु जथा जानकी बीमार, राज प्रजा सो सरकार, राज प्रजा सो सरकार, मन बस की चरित अपार, 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 कहु नाथ लीला बनवाया, कहु नाथ लीला बनवाया, प्रथम सुकारन करहु विचारे, प्रथम सुकारन करहु विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु धारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु धारे। भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, बहुल कहु करुणायतन कीन गोचर जनाम, प्रजा सहित रघुवन श्रमणे किमि गमने निधाम, मुनि प्रभु कहु सुतत्व बखानी, किमि विज्ञान मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा